कांग्रेस की क्रूरता, मालेगांव बमकांड मामला जब हुआ तो सारे देश ने देखा कि किस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म का जो पवित्र भगवा है उसको किस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, जो सारे गवाह थे, एटीएस के अफसर थे, सब पर दबाव बनाया। दबाव इस कारण बनाया कि जो सही आरोपी थे उनको उन्होंने छोड़ दिया और जिनका इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को साजिश के तहत उन्होंने इसमें जबरन उनके नाम लिए। इतना ही नहीं कि एटीएस अफसर का जो बयान आया है, जो पूर्व एटीएस अफसर रहे, वो खुद कह रहे कि हमारे लिए जो वंदनीय पूजनीय आदरणीय सरसंघ चालक जी है, इनका सारा जीवन त्यागपूर्ण है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, इस माँ भारती के उत्थान के लिए है, उनका तक नाम इसमें जबरन लिया जाए, इस प्रकार की कांग्रेस सरकार की कोशिश थी। तो ये जो कांग्रेस के कारनामे हैं, कहते हैं कि सत्य को तुम पीड़ित प्रताड़ित कर सकते हो पर सत्य को पराजित तुम नहीं कर सकते हो। और अंत में हमने त्रेता में भी देखा, सतयुग में देखा, व्यापार में देखा कि सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय हुई है। पर सत्य के विजय के साथ साथ जो कांग्रेस ने घिनौना पाप किया, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का, ये सारे हिंदुओं को पता चला। और ये सनातन हिंदू धर्म कितने भी राहुल गांधी जनेऊ पहने, उन्हें माफ़ नहीं करेगा। जो भी हिंदू धर्म के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जागृति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को फंसाना, फिर उसमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी है, हमारे सरसंघ चालक जी है, अन्य हिंदू धर्म के नेता है, उनको सबको फंसाना कांग्रेस की साजिश थी। और वो केवल इसलिए फंसा रहे थे, मतलब हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़कर वो किसी एक विशिष्ट धर्म को खुश करने का उनका एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स था। राहुल गांधी की ये बयानबाजी कई दिनों से चल रही है। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है और उनकी भाषा में अगर एटम बम है, तो घर में क्या गोटी खेलने के लिए रखा है या अचार डालने के लिए रखा है? लाओ, चुनाव आयोग को दो, उन पर विश्वास नहीं है तो न्यायपालिका को दो। इसके पूर्व भी रहा महाराष्ट्र का चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, चुनाव आयोग ने विस्तार से पत्रकार वार्ता लेकर उनकी सारी बातों का निरसन किया है। उसके पश्चात भी तुम्हारे सवाल, यदि कोई तुम्हारे पास एटम बम है तो घर में रखने का क्या कारण, क्यों नहीं दे रहे? अर्थ बड़ा स्पष्ट है। बिहार में हारेंगे ये, और हारने के बाद फिर बोलने के लिए क्या रहेगा जनता के सामने? तो हार के बाद क्या बोले, इसके लिए वो मैदान अभी से तलाश रहे। पुणे में जो 2 गुट में जो झड़प हुई, पुलिस ने कुछ ही मिनटों के भीतर उस पर काबू पाया। कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार तुरंत उन पर कार्रवाई कर रही है। पर जिस प्रकार की विपक्ष की बयानबाजी है, और कौन सा विपक्ष है कि जिनके सत्ता के कार्यकाल में उद्योगपति के घर के बाहर जो जिलेटिन रखा करते थे पुलिस के द्वारा जो 100 करोड़ रुपए की वसूली करते थे, वो विपक्ष अभी हमको कानून और व्यवस्था के बारे में समझाएगा। महाराष्ट्र के पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठा विपक्ष कम से कम इस बात को तो समझे कि जिस प्रकार की कानून व्यवस्था को लेकर के उनकी बयानबाजी है, जो महाराष्ट्र में करोड़ों के जो उद्योग आ रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, क्या वो प्रभावित नहीं होंगे इससे? महाराष्ट्र में पूरी तरह से कानून और व्यवस्था है। जहां कहीं पर भी इस प्रकार की झड़प हो रही है, कुछ मिनटों के भीतर उसमें हम काबू पा रहे हैं। रहा सवाल श्रीमान मानिकराव कोकाटे जी का, उन्होंने इसमें बड़े स्पष्टता के साथ बयान दिया है कि मोबाइल के अलग अलग ऐप के बारे में उनके पास विशेष जानकारी या उनका ज्ञान नहीं है। और जब मैसेज मोबाइल पे देख रहे थे तो उस समय अचानक से रमी का ऐप पॉपअप हुआ और उसे रिमूव करते समय उनको थोड़ी सी देर लगी, क्योंकि ज्ञान नहीं था उनको।
और उसी समय किसी ने छलपूर्वक फोटो निकाल करके वायरल किया है। ये महाराष्ट्र की सरकार किसानों का सम्मान करने वाली सरकार है और किसानों को इस बात को लेकर के किसानों में जो भी कोई रोष होगा उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किसानों के सम्मान के लिए उनका डिपार्टमेंट बदला है।